तो देखिए लास्ट क्लास में हमने ये श्लोक डिस्कस किया था 8.23 जिसमें भगवान ने बताया कि एक समय वैसा है जिस समय जिस काल में व्यक्ति दो तरह के काल है। एक काल है जिसमें जब व्यक्ति शरीर त्यागता है तो वह पुनः वापस इस भौतिक जगत में आता है, मतलब वापस यहाँ जन्म लेता है। और एक समय है जिसमें वह वापस जन्म नहीं लेता। लेकिन ये किसके लिए था ये श्लोक? ये बात किसके लिए बताई थी भगवान ने? जो योग मिश्रित भक्ति कर रहे हैं, जो अनन्य भक्ति कर रहे हैं भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। आज का जो श्लोक है उसमें भगवान बताएंगे कि कौन सा समय है स्पेसिफिकली जिसमें वह शरीर त्याग कर दोबारा इस जगत में नहीं आता है। तो इसको हम गाने का प्रयास करेंगे। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः क्षणमासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः क्षणमासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः क्षणमासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कौन से काल में व्यक्ति शरीर जब त्यागता है तो वह पुनः भौतिक जगत में नहीं आता है। तो देखिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो काल है इसमें एक सीक्वेंस फॉलो होता है। इसमें भी ऐसा नहीं कि व्यक्ति डायरेक्टली भगवान की प्राप्ति करता है, ऐसा नहीं है डायरेक्टली भगवान के धाम से वैकुंठ धाम से गोलोक धाम से भगवान का विमान आता है उसको लेने के लिए। इसका एक सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है जो इस श्लोक में स्पष्ट बताया जा रहा है? क्या बताया जा रहा है? देखिए अग्नि मतलब अग्नि के समय, ज्योति मतलब प्रकाश के समय, ज्योतिरअह इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अह होगा, अह का अर्थ है दिन के समय। शुक्ल मतलब शुक्ल पक्ष के समय, क्षणमासा उत्तरायणम। तो देखिए ये जो अग्नि ज्योति ये सब जो बताया जा रहा है ये स्पेसिफिक देवताओं के विषय में बताया जा रहा है कि इस काल में तो मतलब स्पेसिफिक टाइम पर तो वो शरीर त्यागता ही है, और इस स्पेसिफिक टाइम पर शरीर त्यागने पर जो स्पेसिफिक टाइम के देवता है सुपरवाइजर, उनके पास वह जाता है। तो जैसे ये बताया यहाँ पे सीक्वेंस बताया जा रहा है, अग्नि के देवता के पास जाएगा, फिर जो प्रकाश के देवता है उनके पास जाएगा, फिर दिन के देवता के पास जाएगा। ऐसे करते करते सीक्वेंस में लास्ट में वह भगवान के धाम जाता है। तो ये सीक्वेंस है। तब सोचिए ना, एक तो योग मिश्रित करना कितना कठिन है, क्या क्या उसमें चीजें फॉलो करनी होती है, और उसमें भी इतना बड़ा प्रोसेस। तो बुद्धिमानी क्या है, क्या कौन सी भक्ति करनी चाहिए व्यक्ति को? स्पष्ट है ये चीज। तो हाँ, शुक्ल पक्ष क्या होता है? जो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का जो दिन होता है, 15-15 दिन होता है ये। 15 दिन में क्या होता है? अमावस्या मतलब जिस दिन चंद्रमा नहीं है आकाश में, उस दिन से लेकर जैसे जैसे जो चंद्रमा है वह बढ़ता जाता है, जब वो पूरा रूप ले लेता है तो उस दिन को कहते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा वाले दिन वह पूरा आकार का हो जाता है। तो ये जो टाइम फ्रेज है यह कहलाता है शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष इसका ऑपोजिट, पूर्णिमा से लेकर मतलब बाकी के जो 15 दिन बचे, पूर्णिमा से लेकर, पूर्णिमा मतलब जब पूरा चांद है
अपने आकार में, फिर वह घटता जाता है, जब घटता 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 अमावस्या तक, अमावस्या वाले दिन तक जो टाइम होता है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। वो आगे के श्लोक में आएगा। अभी तो शुक्ल पक्ष समझ लीजिए कि अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का जो दिन है उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो जब उस समय वह शरीर त्यागता है, क्षण मासा उत्तरायणम। अब देखिए, क्षण मास मतलब 6 महीने, उत्तरायण मतलब जब जो सूर्य है वह 6 महीने का एक टाइम टाइम फ्रेज होता है, 12 महीने होते हैं, उसमें से 6 महीने तक जो सूर्य है वह उत्तर दिशा की ओर रहता है, और 6 महीने है, बाकी के जो 6 महीने हैं उसमें वह उत्तर दिशा में नहीं रहता है। ये चीज है, आपने नोटिस भी किया होगा कि मतलब स्पेसिफिकली मैंने नोटिस किया है, स्पेसिफिकली टाइम तो नहीं पता है, पर ऐसा होता है कि जो सूर्य है वो हमेशा जहां से उदित होता है वहां से ना होकर कुछ टाइम बाद में थोड़ा मतलब खिसक जाता है, वो दूसरे साइड से उगता है। मैंने काफी बार नोटिस किया है ये चीज। एक बार मैंने कैसे नोटिस किया था कि मतलब जो जहां पर हम रहते हैं उसके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग बन गई थी, तो सूरज उससे ढक गया था। तो सुबह मतलब सूरज की किरणें लेना बहुत अच्छी बात है, तो मैं खड़ी हो जाती थी बालकनी में। भक्ति से पहले की बात बता रही हूँ। तो उसमें मैं सोच रही थी कि अरे ये तो बिल्डिंग सामने आ गई, अब तो जो सूरज है वो तो सामने दिखेगा ही नहीं अब। लेकिन ऐसा नहीं था, जो सूरज था वो बिल्डिंग से इधर शिफ्ट हो गया था। मतलब टाइम फ्रेज होता है 6 6 महीने का जो यहाँ बताया जा रहा है। तो 6 महीना वो टाइम फ्रेज होता है जिसमें सूरज उत्तर दिशा की ओर रहता है, और दूसरा जो टाइम फ्रेज होता है इसकी स्पेसिफिक डेट भी है, 22 जनवरी से लेकर 22 जून तक। ये जो टाइम फ्रेज है इसमें सूरज उत्तर दिशा में रहता है, और बाकी के जो 6 महीने हुए 22 जून से 22 जनवरी उसमें उत्तर दिशा में नहीं रहता। तो हाँ, वही चीज बताई जा रही है कि इस टाइम पर इन 6 महीनों में वह जब अपना शरीर त्यागता है तो क्या होता है, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। इस समय में जब वह अपना शरीर त्यागता है तो वह ब्रह्म की प्राप्ति करता है। लेकिन हर कोई ही नहीं कर लेता है, हर किसी की बात नहीं की जा रही है। जो भजन किया है उन लोगों के लिए है। अनन्य भक्ति नहीं कर रहा पर फिर भी भगवान विष्णु का वह भजन कर रहा है, थोड़ा कर्म कांड भी कर रहा है, योग मिश्रित भक्ति कर रहा है, इस तरह से। तो उनके लिए ये बात बताई जा रही है। ब्रह्म के विषय में उसे मतलब वो जानता है, ब्रह्म ज्ञानी है वह, तो उसकी इस तरह से ब्रह्म की प्राप्ति वह करता है, भगवान की प्राप्ति करता है। ठीक है। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन की शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, मतलब सूर्य जब उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 मासों में शरीर त्याग करके इस संसार से प्रयाण करते हैं। भगवत गीता 8.24। सूर्य 6 महीने विषुवत रेखा के उत्तर में रहता है और 6 महीने दक्षिण में रहता है। तो 6 महीने उत्तर और 6 महीने दक्षिण। श्रीमद् भागवतम में वर्णन, ये क्या हुआ, एक स्लाइड मिस है शायद, 1 मिनट रुकिए, लेट मी चेक। ठीक है, इसमें 2 लाइन मिस हो गई है, मैं यहां से रीड कर दे रही हूँ, आपको दिखेगा नहीं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन मिलता है कि जैसे सभी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं वैसे ही सूर्य भी चक्कर लगाता है। यदि कोई उस समय मरता है जब जब कि सूर्य उत्तरायण में होता है तो वह मुक्ति पाता है। तो इस श्लोक में जो भी स्पेसिफिक
बताया गया है टाइम जब उस समय व्यक्ति अपना देह त्याग करता है तो वह भगवान की प्राप्ति करता है। ये चीज इसमें बताई जा रही है। इसमें पता है एक बहुत अच्छी बात क्या है, यहाँ पर तो क्योंकि ये स्मॉल बुक्स है इस वजह से इतना विस्तार में श्लोक नहीं बताए जा रहे, लेकिन जब ये श्लोक पढ़ाया गया था तो उसमें प्रभु जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि मरने के बाद में चाहे व्यक्ति का संस्कार हुआ हो या ना हुआ हो, संस्कार मतलब अंतिम संस्कार, रीति होती है अंतिम संस्कार किया जाता है देह छूटने के बाद में, तो अगर व्यक्ति का अंतिम संस्कार हुआ हो या ना हुआ हो उसकी भी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो योग मिश्रित व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसके लिए भी, और अनन्य भक्ति कर रहा है तो उसका तो कहना ही क्या, वो तो डायरेक्ट भगवान के धाम जाएगा ही। तो जो इस तरह से योग मिश्रित भक्ति भी कर रहा है वह भी अधिष्ठाता देवता के पास ही जाएगा, इस तरह से सीक्वेंस में। जैसे ऐसा होता है ना, जैसे काफी लोग होते हैं जो चिंता करते हैं कि अगर हमारे लड़का नहीं हुआ तो हमें अग्नि कौन देगा। तो अग्नि दो या ना दो, भक्ति करने वालों की बात हो रही है, योगियों की बात हो रही है यहाँ। भोगियों के लिए तो मतलब जो भोगी लोग होते हैं भौतिकतावादी लोग, उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है चीज, इस तरह से जो भी रीतियां हैं उनको फॉलो करना जरूरी है। लेकिन जो भक्ति कर रहा है उनके लिए ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है। अब देखिए ना, काफी बार ऐसा सुनने को मिलता है कि हम जो शुरू से करते आए हैं, होता है ऐसा भक्ति में आने के बाद में भी, जो व्यक्ति बहुत पहले से करते आया है, कुछ भी वो उसका पूजा पाठ हो सकता है या कुछ भी नवरात्रि हुआ, कुछ भी आप ले सकते हैं, तो उसको एक भय रहता है कि हम इतने टाइम से करते आए हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, हमसे जो भी जिन भी देवी देवताओं की उपासना करते थे वो हमसे रुष्ट तो नहीं हो जाएंगे। इस वजह से देखिए सुनना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण जो परम भगवान है, यदि आप उनकी उपासना कर रहे हैं तो बाकी सारी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो फॉलो करने की जरूरत है ही नहीं। भगवान कृष्ण की भक्ति हम एकदम अच्छे से कर ले, जो भी हमको बताया गया है उसको ही हम अच्छे से फॉलो कर ले, वो ही बहुत अच्छी बात हो जाएगी, वो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक्स्ट्रा करने का मन भी कर रहा है तो एक्स्ट्रा जो बताया गया है उसी को करिए, एक्स्ट्रा माला करिए, एक्स्ट्रा श्रवण करिए, एक्स्ट्रा प्रसाद भी पा लीजिए अगर मन है तो। पर जो बाकी की एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो भक्ति से पहले भी व्यक्ति करता आया है, अगर उसे वो नहीं करता है तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए ना, ये विश्वास होना भी कितनी बड़ी बात है। और वास्तव में इस पर वही व्यक्ति विश्वास करेगा जो भगवान कृष्ण को पूर्णतया समर्पित किया है। तो हाँ, अगर आपको ये बिल्कुल पूरा श्रद्धा है कि आप भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं और आप एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सो डेफिनेटली आप भगवान को पूर्णतया शरणागत हुए हैं। ये एक बात है समझने वाली। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी कि देह छोड़ने के बाद तो वैसे भी व्यक्ति भगवान के पास जाएगा, तो इस देह का संस्कार हुआ है नहीं हुआ है उससे क्या ही फर्क पड़ता है, भक्तों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये एक पाथ है, एक पथ है जिससे जो व्यक्ति है वो इस तरह से भगवान के पास जाता है। अब आगे ये जो श्लोक है इसमें भगवान बता रहे हैं कि कौन से क्षण, कौन से काल में व्यक्ति जब अपना देह त्यागता है तो वह भगवान के पास नहीं जाता है और वापस से यहाँ जन्म लेता है। तो इसको हम, दो श्लोक है, आगे वाले श्लोक में भगवान समरी में बताएंगे दोनों को मिला के, लेकिन अभी हम फर्स्ट श्लोक पहले डिस्कस करेंगे, गाने का प्रयास करेंगे।
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो ना धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। बहुत इजी श्लोक है ये भी। देखिए क्या बताया जा रहा है। धूमो धूमो मीन्स धुआं। तो धुआं के समय अभी आगे पढ़ेंगे भी हम, इसमें इसी तरह से बताया। धुआं के समय, रात्रि के समय, कृष्ण मतलब कृष्ण पक्ष के समय। कृष्ण पक्ष अभी हमने शुक्ल पक्ष समझा था। कृष्ण पक्ष क्या है? पूर्णिमा से लेकर, पूर्णिमा के दिन के समय से लेकर अमावस्या के समय तक जिसमें जो चंद्रमा है वह एक तरह से ढलता जाता है, उसका जो आकार है वह कम होता जाता है। तो पूर्णिमा जब पूरा चंद्रमा पूरा आकार में है, फुल मून डे जिसे कहते हैं, वहां से लेकर अमावस्या के दिन तक ये जो टाइम है इसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। तो इस समय षण्मासा दक्षिणायनम। अब पहले वाले श्लोक में बताया था वो 6 महीने जिसमें सूर्य उत्तर दिशा में रहता है। यहाँ क्या बताया जा रहा है? वह 6 महीने जिसमें सूर्य उत्तर दिशा में नहीं रहता है। कहाँ रहता है? दक्षिण दिशा में रहता है। और ये 6 महीने कौन से हैं? 22 जून से लेकर 22 जनवरी। तो उसका क्या होता है? तत्र चांद्रमसम मतलब वह चंद्रलोक की प्राप्ति करता है। और चंद्रलोक की प्राप्ति करता है और वापस से जन्म लेता है। मतलब भौतिक जन्म, मतलब भौतिक जगत में चंद्रलोक भी भौतिक की जगत है, लेकिन वो पृथ्वी लोक में, या चंद्रलोक मतलब ऊपर है, पृथ्वी लोक से ऊपर है, लेकिन बताया जा रहा है चंद्रलोक की प्राप्ति करता है। और चंद्रलोक की प्राप्ति करके वहां पर बेसिकली वो भोग करता है कुछ समय के लिए, और वापस से उसकी जब आयु क्षीण होती है तो वो वापस से नीचे गिरता है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए, जो योगी धुंध के समय, रात्रि, कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है। तो आप देख रहे हैं ना, पहले वाला जो श्लोक बताया था उसका जस्ट ऑपोजिट है ये। उसमें दिन का समय बताया था, यहाँ रात्रि बताई जा रही है। वहां शुक्ल पक्ष था, यहाँ कृष्ण पक्ष है। वहां जब सूर्य उत्तर दिशा में होता है 6 महीने, वो समय बताया था। यहाँ उसका ऑपोजिट है। सूर्य के दक्षिणायन मतलब जब दक्षिण दिशा में रहता है, में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है। दिवंगत मतलब दिव्य गति। लेकिन यहाँ दिव्य गति का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए आध्यात्मिक जगत। दिव्य गति मतलब ऊपर के लोक, और ऊपर का लोक कौन सा है? चंद्र लोक। या जो चंद्र लोक पहुंच जाता है वह पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। तो बेसिकली योग मिश्रित योग मिश्रित भक्ति इसने भी की है, कर्मकांड वगैरह इसने भी वही किया है, लेकिन यहाँ पर समय का खेल है कि किस समय उसने शरीर त्यागा है। तो अगर इस समय उसने शरीर त्यागा है तो वापस से उसका जन्म होगा। लेकिन जो भी उसने भक्ति की है, कर्मकांड किया है, जो भी तपस्या की है, वो कुएं में नहीं गई है, मतलब वो व्यर्थ नहीं गई है। ऊपर के लोक में जाकर थोड़ा भोग वह करेगा, मतलब भोगों की उसको व्यवस्था दी जाती है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर आप समझ रहे हैं, यहाँ योगी लिखा है।
जो योगी, भोगी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मतलब भौतिकतावादी व्यक्ति की बात की जाए, जो भी मरता है तो सबके विषय में यही लिखा होता है न्यूज़पेपर में कि स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। एक बार मतलब हमारे कोई जानकार थे, तो उनका भी इस तरह से पेपर में आया था। तो वैसे तो पेपर पढ़ने में मुझे कभी रुचि हुई ही नहीं, बहुत ही बोरिंग लगता था। लेकिन मैंने उनका पढ़ा था जो पेपर में आया था, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि अ, ये जो व्यक्ति हैं, ये वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए हैं, वैकुंठ चले गए हैं। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि वैकुंठ का मतलब क्या होता है, लेकिन प्राय प्राय तो यही पढ़ते हैं हम कि स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया है, स्वर्गवासी हो गया है। तो वैकुंठ पढ़ के मुझे लग रहा था ये कुछ डिफरेंट वर्ड है, इसका क्या मतलब हुआ। वैकुंठ क्या गोलोक में से कुछ लिखा था, इतना मुझे याद है। लेकिन मैंने जब उन व्यक्ति के विषय में विचार किया, भक्ति में आने के बाद में जब पता लगा कि वैकुंठ धाम तो भगवान का धाम है, आध्यात्मिक जगत है, तो दिमाग में आया था कि उन्होंने तो कभी हरे कृष्णा भी नहीं किया था। तो मतलब लोग कुछ भी ऐसे ही छाप देते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, इसी के विषय में बता रहे थे कि जो लोग हैं वो इस तरह से लिख देते हैं स्वर्गवासी हो गए हैं, लेकिन पता नहीं है कि वो गया कहाँ है। स्वर्ग स्वर्ग में वास मिलने जैसा पूरे जीवन काम किया भी है या नहीं, इसमें भी संदेह है। कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा कि जैसे कोई व्यक्ति बुरा भी हो, तो कोई भी ऐसा नहीं लिखेगा कि ये नर्क को प्राप्त हुए हैं। महाराज बता रहे थे ऐसे लिखना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है ऐसे लिखना, कोई लिखता भी नहीं है पहली बार। लेकिन ये समझना चाहिए जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसी गति उसको प्राप्त होती है। तो ये बहुत ही समझने वाली चीज है, इंटरेस्टिंग चीज। तो ये पॉइंट यहाँ पर समझ क्लियर हुआ होगा कि जो व्यक्ति है वो इस तरह से ऊपर के जो लोग हैं, चंद्र लोक वगैरह, वहां पर जाकर उसकी प्राप्ति करता है। तो वहां कुछ समय उन्हें भोग करने की कुछ व्यवस्था मिलती है, वहां पर वह कुछ समय रहकर भोग करता है, फिर वापस से वह नीचे गिरता है। इस श्लोक में ये बताया जा रहा है। पिछले वाले श्लोक में क्या बताया था, देखिए इस श्लोक में व्यक्ति ऊपर जाकर वापस नीचे आता है, वापस पृथ्वी लोक में जन्म लेगा। लेकिन जो पहले वाला श्लोक था जिसमें वह शुक्ल पक्ष आदि के समय जब अपना शरीर त्यागता है, तो वह ऊपर जाता है और नीचे नहीं गिरता है। सीक्वेंस में फिर वो उसकी क्रम मुक्ति होती है, क्रम से वह सीक्वेंस में ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर भगवान के पास पहुंच जाता है। तो उसमें ऊपर जाने के बाद में वो ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं गिरता है, और यहाँ ऊपर जाने के बाद वापस नीचे गिरता है। तो देखिए ये जो श्लोक बताए जा रहे हैं, तो दिमाग में आ सकता है कि हमारे लिए तो है भी नहीं, तो क्यों ही हमको सुनना है। इसीलिए सुनना है ताकि ये सब इन सब चीजों में पढ़ा ही ना जाए। शिक्षा यहाँ से क्या मिल रही है कि जो भी व्यक्ति कर्मकांड करता है उसको बार बार जन्म लेना ही पड़ता है। तो बुद्धिमानी क्या है, बुद्धिमानी ये है कि भगवान का अच्छे से जम के भजन किया जाए और भगवान के धाम लौटा जाए। ये बात तो यहां से समझ आ ही रही है कि जो भी व्यक्ति जैसा भी कर्म करता है वह व्यर्थ नहीं जाता है। वह अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, उसका उसको लाभ प्राप्त होगा ही, उसका रिजल्ट उसे मिलेगा ही। जैसे कर्म कांड भी कर रहा है तो ऐसा नहीं है उसका व्यर्थ गया, उसका भी उसको लाभ मिला, इस तरह से ऊपर ऊपर के लोक में वह गया। लेकिन एक तरह से ये व्यर्थ ही तो है, उसने इतना टाइम लगाकर इतनी मेहनत की, इतना तपस्या की, और ऊपर जाकर वापस नीचे गिरेगा। इससे अच्छा थोड़ा हरे कृष्णा ही कर ले। इस जन्म में भगवान के पास गया भी नहीं, तो आगे भगवान व्यवस्था बैठाएंगे, आगे फ्यूचर में तो जाएगा ही। तो यही शिक्षा
इनसे मिल रही है, इन श्लोकों से, कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका फल उसे मिलता ही है। तो अब अगर भगवान की भक्ति करेगा तब तो उसका तो कहना ही क्या, उसका तो लाभ ही लाभ है। सबसे अमेजिंग चीज उसको, मतलब जिस वस्तु को व्यक्ति जगह जगह ढूंढ रहा है, क्या सुख, उसकी अनुभूति उसे होने लग जाएगी। ये चीज तो आप खुद देख रहे हैं ना, कोई भी व्यक्ति भजन कर रहा है तो इस जीवन में भी उसे बहुत सुख मिलता है, और आगे जाकर तो परम श्रेय की प्राप्ति उसे होगी ही। इसलिए भक्ति को प्रधानता देनी चाहिए। देखिए, बार बार कोई भी व्यक्ति श्रवण कर रहा है, सुन रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कन्विंस ना हो कि एकमात्र उसके जीवन का लक्ष्य है कि वह भक्ति अच्छे से करे, भगवान को प्रसन्न करे। मुझे कई बार थोड़ा दुख हो जाता है कि जो भक्त हैं वो समझते नहीं है, इतनी सी बात भी उनको समझ नहीं आती। जैसे एक माता जी हैं, तो 2 साल से ऑलमोस्ट शी इज चांटिंग, पर श्रवण ना करने के कारण वो हमेशा डिप्रेशन में ही रहती है। उनको समझाया भी मैंने कि आप क्लास सुनेंगे, आप जब श्रवण करेंगे तभी तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो ठीक है, उन्होंने क्लास में आना स्टार्ट भी किया, 2-3 दिन आई, अगले दिन फिर से नहीं आई हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आपने तो कहा था कि आप डेली आएंगे, 7 बजे तो आप फ्री रहते। फिर उन्होंने कहा जो बच्चा है वो कुछ पढ़ाई कर रहा था। तो बताइए, क्या कथा के टाइम ही ये, मतलब कथा का ही टाइम है एक, जिसमें बच्चे को पढ़ाई करवाना है? पूरा कितना बड़ा दिन होता है। शाम की प्रभु जी की क्लास में आ रही थी वो, तो आप बताइए ना कि क्या यही टाइम है? हमारा जो कथा का टाइम है वो प्राइम टाइम, एक्सक्लूसिव टाइम होना चाहिए। ठीक है, 2-3 क्लासेस भी हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कम से कम हमें एक क्लास तो एकदम फिक्स करना चाहिए ना, कि हम एक क्लास तो अच्छे से एकदम बैठकर गंभीरता पूर्वक उसे सुने। क्या आधा 1 घंटा 24 आवर्स में से भगवान के लिए देना बहुत ज्यादा है? और वास्तव में उसमें हमारा ही लाभ है, पर क्योंकि व्यक्ति इस बात को समझता नहीं है तो बस नेग्लेक्ट करता है। प्रभु जी इस चीज को बता रहे थे कि हम लोग थोड़े से मूर्ख हैं, थोड़े से तो नहीं पर हाँ, थोड़े ज्यादा ही हैं। कैसे? इस जगत में जो व्यक्ति है वो भोग करके महान बनने का प्रयास करता है। दैट कैन बी एनी डिजायर। भोग का मतलब समझना चाहिए जो भगवान कृष्ण से इतर है। जैसे बहुत टेस्टी खाना भी अगर मिल रहा है, मिल गया, मिला, तो व्यक्ति उसको कितना ही खा लेगा। इसको इस तरह से समझा रहे थे कि अगर कोई भोगी भी है तो वास्तव में उसे इस जगत में भोग करने की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए प्रैक्टिकल चीजें आप समझ जाएंगे कि वास्तव में ये जो मनुष्य जीवन है ये हमें तप करने के लिए मिला है। कैसे? थोड़ा सा भी व्यक्ति अगर ज्यादा भोग करता है तो तुरंत उसे रोग पकड़ लेता है। इज इट नॉट? बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। थोड़ा भी ज्यादा खा लेगा तो बस पेट में दर्द हो जाएगा या कुछ भी उसको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। ज्यादा सो लेगा तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ भी एक्सेस में वह करेगा, कुछ भी ज्यादा भोग करेगा तो उसको दिक्कत ही होगी, प्रॉब्लम ही होगी, तुरंत रोग पकड़ लेगा। तो इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि ये जो मनुष्य जीवन है ये भोग के लिए है ही नहीं। अगर तुम्हारी सच में भोग करने की भी इच्छा है तो तुम चंद्रलोक में जाओ। ये शिक्षा नहीं दी जा रही है, बस बताया जा रहा है कि इस जगत में भोग का कोई स्कोप है ही नहीं। कोई व्यक्ति अगर प्रयास भी करेगा तो उसे तुरंत रोग पकड़ लेगा। और आप देखते ही है ना, जो भी व्यक्ति है, भक्तों की बात नहीं की जा रही, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं,
वो किस तरह से मतलब अपना ये जो शरीर मिला है। देखिए ये जो बात थी मुझे कल बहुत ज्यादा क्लिक हुई थी, जो बात बताई थी प्रभु जी ने बताई थी कि जो भक्त है वो अपनी पहचान इस शरीर से नहीं करते, फिर भी इस शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, इस देह का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि इस देह से हमें भजन करना है। लेकिन जो भौतिकतावादी लोग हैं वो अपनी पहचान इस शरीर से करते हुए भी इस शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। आपको दिखेगा जो व्यक्ति है वो ठीक है, मॉर्निंग वॉक पर जा रहा है, जिम जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, पर उसके पीछे का उसका उद्देश्य क्या है, ताकि वो और ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सके। एक्सरसाइज करना चाहता है ताकि और खा सके। वेट लूज इसीलिए तो करना चाहता है, वेट बढ़ गया है, लूज कर लेते हैं ताकि और खाए, या और भी कुछ भी है। तो कल हमारे घर में कुछ गोस्ट आए थे, आई मीन गेस्ट आए थे, तो मतलब उनको देखकर लग रहा था, उनके जो शरीर की जो हालत थी, बिल्कुल उनका जो स्ट्रक्चर था शरीर का, वो देखकर बिल्कुल लग रहा था कि अच्छे से ये जो शरीर मिला है, अच्छे से इसका पूरा पूरा उपयोग करो कि बिल्कुल भी इंद्रिय तृप्ति ना रह जाए। इतना इतना खाना है, ये करना है, वो करना है। सच में मुझे दिख रहा था कल ये। एक व्यक्ति थे, उनका जो वेट था वो था 98 kgs। आई वॉज लिटरली सरप्राइज्ड। 98 kgs किसी का वेट कैसे हो सकता है? सुनते हैं कि हाँ 100 किलो होता है लोगों का, पर कोई व्यक्ति आपके सामने है, आपका ही कोई जानकार, उसका इस तरह से वेट है, और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि हम खाते पीते घर के हैं, क्या दिक्कत है। वास्तव में ऐसा शरीर बीमारियों का ही तो घर है। तो बस यहाँ पर यही बात समझाई जा रही है कि जो असली कर्मी है वो चंद्र लोक जाएगा। इस श्लोक से ये बात समझ में आ रही है। बस ये समझिए आप कि भगवान के धाम में इतना सुख है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट भगवान के धाम की बात आप छोड़िए, पृथ्वी लोक से जो ऊपर के भी लोग हैं, उसमें भी कितना सुख है। सुख नहीं मतलब है सेंस ग्रेटिफिकेशन ही, लेकिन यहाँ जिस करंट प्लैनेट में हम हैं, इससे जो ऊपर के प्लैनेट्स हैं, वहां किस तरह की सुविधाएं हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम जो करंट सिचुएशन हमारे साथ है, बस हम उसी के अभ्यस्त हैं। आज सुबह मैं सोच रही थी, पता नहीं कैसे दिमाग में आया था, मुझे बेसिकली उन माता जी की याद आ रही थी जिनके विषय में प्रभु जी ने बताया था कि गृहिणी थी वो माताजी, और गंभीरता से मतलब 16 माला का जप करके 4 नियमों का पालन करते करते लास्ट में उनको अपना जो स्वरूप है वो प्रकाशित हो गया। मतलब भगवान के धाम में उनका क्या सेवा है वो उनको प्रकाशित हो गई। तो मैं इसी पर विचार कर रही थी कि आत्मा तो ना स्त्री है ना पुरुष है। तो वो जो माताजी थी, वो यहाँ पर तो उनको माताजी का देह मिला था, तो वहां भगवान के धाम में भी उनको माताजी वाली सर्विस मिली। तो आई वाज काइंड ऑफ थिंकिंग दिस कि जब मैं वहां चल जाऊंगी तो मुझे मुझे जो मतलब माताजी वाली सर्विस मिलेगी या प्रभु जी वाली सर्विस मिलेगी। आई वाज काइंड ऑफ थिंकिंग दिस। फिर बाद में दिमाग में आया जो भी मिलना होगा वो मिल जाएगा, अभी अच्छे से भजन करो अपना। पता नहीं दिमाग में एकदम से ये थॉट आ रहा था। तो जो भी आप देख रहे हैं ना, कल्पना भी नहीं कर सकते कि वहां पर है क्या। शास्त्र सुन सुन कर ही हम ग्रहण कर सकते हैं बातों को, अपने आप से हम कुछ भी सेल्फ रियलाइज कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है चंद्र लोक पहुंच जाता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी यही बात बताते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वहां लोग नहीं रहते हैं।
वहां पर भी अगर यहाँ कोई पृथ्वीलोक का व्यक्ति भी वहां जाता है, तो ठीक है, वो कह सकता है कि वहां कोई व्यक्ति नहीं है। देखिए, इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज बताना चाहती हूँ, जो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे। महाराज बता रहे थे लेक्चर में कि वास्तव में जो व्यक्ति पृथ्वी लोक में है, वह किसी और लोक में जा ही नहीं सकता है। जो लोग न्यूज़पेपर में छापते हैं कि ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, ये इस तरह से चंद्रमा में चला गया है, वो भी वास्तव में फेक न्यूज़ है। कोई भी चंद्रमा में कभी गया ही नहीं। अब इसका एविडेंस बहुत ही अमेजिंग महाराज महाराज ने दिया था। क्या दिया था कि वहां पर पहुंचने के बाद में जो लोग हैं, उन्होंने क्या कहा कि वहां कोई व्यक्ति रहता नहीं है, वहां लाइफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर सांस लेने के लिए हवा ही नहीं है। ऐसा तो आपने सुना ही होगा, इस तरह से बताते ही है कि वहां पर सांस नहीं ले सकता व्यक्ति। तो फिर तुम वहां पर जाकर, ठीक है, वो जो भी मास्क वगैरह पहनते हैं, मुझे नहीं पता उसमें कैसे उनको सांस मिलता है, एयर मिलता है, कैसे वो ब्रीथ करते हैं। लेकिन महाराज इसी बात को बता रहे थे कि अगर वहां हवा ही नहीं है सांस लेने को भी, तो तुम वहां जाकर कैसे जी लिए? ठीक है, ये तो एक बात हुई। ठीक है, उन्होंने मास्क वगैरह लगा लिया, उससे ठीक है, उनको जो भी कॉस्ट्यूम उन्होंने पहना, उससे ठीक है, वो सांस ले भी लिए, जी भी गए। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग चीज महाराज ने बताई कि वहां लोग कह रहे हैं कि हवा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वहां पर झंडा गाड़ रहे हैं, और फोटो में दिख रहा है कि वो जो झंडा है वो लहरा रहा है। अब बताइए, वहां पर हवा ही नहीं है तो झंडा कैसे लहरा रहा है? बहुत ही अमेजिंग बात थी। इस तरह से कभी विचार नहीं किया मैंने, लेकिन महाराज इस तरह से बता रहे थे कि कोई व्यक्ति पॉसिबल ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है उसमें कि वो पर्टिकुलर किसी प्लैनेट में है और वो किसी दूसरी प्लैनेट में जाए। जितनी भी न्यूज़पेपर में ये छापा गया है, ये सब झूठ छापा गया है। महाराज से मैंने सुना था, वो मैंने बताया। अब पता नहीं इसमें कितनी क्या सच है, कितना झूठ है। पर इससे देखिए एक बात समझ आ रही है कि अगर ठीक है, कोई दूसरे लोकों में व्यक्ति चला भी गया, तो वहां उसे कोई नहीं दिख रहा है। वो भी भौतिक ही जगत, लेकिन वहां भी उसको कोई नहीं दिख रहा। देवताओं की बात, जैसे देवताओं की बात की जाए कि चंद्रलोक के जो देवता आदि हैं, जो भी वो रह रहे हैं, उनके शरीर भी हमें नहीं दिख सकते। तो भगवान के पार्षदों का तो कहना ही क्या। अजामिल को लेने के लिए भी जब भगवान के पार्षद आए थे, तो वहां ऐसा नहीं कि सभी को, वहां अजामिल के आसपास जो लोग रहे होंगे उनको दिखे हो भगवान के पार्षद। ऐसा नहीं था। तो ये चीज समझनी चाहिए कि सभी का जो देह है वो चिन्मय है। तो इस वजह से हम देख ही नहीं सकते उनको। भजन करना बहुत जरूरी है। अगर मन में आकांक्षा है देखने की क्या, भगवान के पास पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, आगे का जो श्लोक है, एक बार वो हम छोटा सा ही है, देखेंगे, देन वील स्टॉप। गाने का प्रयास करेंगे। शुक्ल कृष्णे गति होते, जगतः शाश्वते मते। एक मिनट, इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग लग रही है। इट्स नॉट होते, इट्स हियेते। शुक्ल कृष्णे गति येते, जगतः शाश्वते मते। एकया यात्यनावृत्तिम्, अनन्या वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गतीयेते, जगतः शाश्वते मते। एकया यात्यनावृत्तिम्, अनन्या वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गतीयेते, जगतः शाश्वते मते। एकया यात्यनावृत्तिम्, अनन्या वर्तते पुनः। तो देखिए, इस श्लोक में भगवान समरी बता रहे हैं। शुक्ल कृष्णे मतलब
शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। समरी बता रहे, क्या समरी बता रहे? जो भी हमने फर्स्ट श्लोक शुक्ल पक्ष वाला जो श्लोक हमने देखा और कृष्ण पक्ष वाला जो श्लोक देखा, तो शुक्ल पक्ष में जो लोग शुक्ल पक्ष वाले श्लोक में हमने जो भी काल के विषय में डिस्कशन किया, इस समय जब वह शरीर छोड़ेगा तो वह वापस जन्म नहीं लेगा। और जो कृष्ण पक्ष वाला श्लोक हमने डिस्कस किया था, उसमें जो भी समय बताया था, क्षण बताया था, उसमें यदि व्यक्ति शरीर त्यागता है तो वह वापस से जन्म लेता है। देखते हैं आगे से। वैदिक मत अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग है, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। प्रकाश वाला जो हमने फर्स्ट श्लोक देखा था, और दूसरा अंधकार वाला जो भी हमने कृष्ण पक्ष वाला श्लोक देखा। जब मनुष्य प्रकाश में जाता है, मतलब प्रकाश के समय अपना शरीर त्यागता है, तो वह वापस नहीं आता। किंतु अंधकार में जाने वाला कृष्ण पक्ष वाला जो समय है, उसमें वह शरीर त्यागता है तो वह पुनः लौट कर आता है। तो इस श्लोक में बेसिकली समरी बताई है, जो भी हमने डिस्कस किया उसको दोनों को समराइज कर दिया, एक तरह से मर्ज कर दिया दोनों श्लोक को, और यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये भगवत गीता का ये वाला जो श्लोक है ये है 8.25। अभी कृष्ण पक्ष वाला जो हमने देखा वो था 8.24। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णा इज विलिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ। एक बार कोई भक्त कुछ कह रहे हैं, माता जी यहाँ पे भगवान का धाम चला जाता है, उसका मतलब यह है ना कि ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है, क्योंकि जो अन्य योग कर रहा है वो भगवान का धाम कैसे जा सकता है बिना शुद्ध भक्ति। देखिए, शुद्ध भक्ति के अलावा बाकी सारे मार्ग में तो भगवान ने बताया है, बाकी सारे योग भी तो बताए हैं भगवान ने, अष्टांग योग और ज्ञान योग, ध्यान योग, तो ये सारे प्रामाणिक ही है। ये सारे जो मार्ग है यह भी प्रामाणिक ही हैं। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग फॉलो कर रहा है, भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर रहा है, वह भगवान के गोलोक धाम जाता है, या जिन भी भगवान के इनकारनेशंस में उसकी श्रद्धा है, प्रेम है, वहां जाता है। ये बात यहाँ बताई जा रही है। और देखिए, स्पेसिफिकली वह ब्रह्म ज्योति को ही प्राप्त होगा ये बात नहीं है। हमने फर्स्ट डे 5 तरह की जो मुक्ति है वो डिस्कस करी थी। तो देखिए, जो व्यक्ति इस तरह से योग मिश्रित भक्ति कर रहा है, वह स्पेसिफिकली मन में डिजायर करके भक्ति कर रहा है कि मुझे ये वाली मुक्ति चाहिए या मुझे वो वाली मुक्ति चाहिए। 5 तरह की मुक्ति हमने डिस्कस की थी, आप शायद नहीं आए थे, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। तो उसमें स्पेसिफिकली डिजायर रख के वह भगवान की भक्ति कर रहा है। अनन्य भक्ति में भगवान की संतुष्टि के अलावा और कोई डिजायर है ही नहीं, कि एकमात्र मैं जो भक्ति कर रहा हूं, भगवान की सेवा कर रहा हूं, उससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाए। सो आई होप ये समझ आया होगा। जो योग मिश्रित भक्ति भी कर रहा है वो भगवान का धाम कैसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसे भगवान की सेवा करने की इच्छा ही नहीं होगी। नहीं, मिश्रित भक्ति मतलब मैं भगवान की भक्ति कर रहा है। ये जो श्लोक है ये भक्तों के लिए ही बताए जा रहे हैं, भौतिकतावादी लोगों के लिए नहीं बताया जा रहा। मिश्रित भक्ति का मतलब है भक्ति भी कर रहा है, कर्मकांड भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। उसका प्राइमरी गोल नहीं है कि भगवान की भक्ति करनी है। इसी वजह से तो इसमें इतने सारे नियम हैं कि इस ही क्षण, इसी काल में देह त्यागेगा तभी वह भगवान के पास जाएगा। तभी तो इतने सारे नियम है इसमें। लेकिन जो अनन्य भक्ति कर रहा है भगवान कृष्ण की,
वह डायरेक्ट भगवान के पास जाता है, उसको ये सारे जो नियम बताए जा रहे हैं इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं होती है। ये बात समझने वाली है। तो आई होप ये चीज समझ आई होगी। इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। क्रम मुक्ति, देखिए, स्पेसिफिकली क्रम मुक्ति है ये नहीं कहा जा रहा। बात यहाँ पर क्या आ रही है कि वो देवताओं के माध्यम से, जो भी अधिष्ठाता देवता है पर्टिकुलर काल के, उन उनसे होकर वह सीक्वेंस में भगवान की प्राप्ति करता है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, नाउ वी विल स्टॉप हियर। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण।